जय हिंद, जय शिवराय। मैं हवलदार नारायण सनगर ऐसे शूर योद्धा के बारे में आज बात करूंगा जिनका नाम था हंसाजी मोहिते। जब नेसरी की खिंड थी और उधर जब लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में प्रतापराव गुजर और मराठा सैन्य थे। बहिलोल खान एक आदिल शाह का सरदार था, वो मराठों के ऊपर आक्रमण करने आया था और उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापराव को आदेश दिया, जब तक मैं बहिलोल खान का मस्तक नहीं देखता तब तक अपना चेहरा मेरे को नहीं दिखाना। उसी समय प्रतापराव और 6 वीरों ने उस लड़ाई में भाग लिया था और उसी समय जब मराठों का शौर्य देखा, 7 मराठों ने 20,000 की बहिलोल खान की सेना थी उसके बीच घुसने का कार्य किया था और उसी समय ये 7 शूरवीर कामी आ गए थे। उस समय एक सैनिक था, उसका नाम था हंसाजी मोहिते। उसने उसी लड़ाई की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली और पूरे सैनिकों को जागरूक करने का कार्य किया और फिर हर हर महादेव की घोषणा हो गई। बहिलोल खान का पीछा करना शुरू किया और बहिलोल खान के साथ घनघोर लड़ाई की और बहिलोल खान को मराठा हद से हद पार करने का कार्य किया। ये बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तब छत्रपति शिवाजी महाराज खुश हो गए। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने हंसाजी मोहिते को हिंदवी स्वराज्य का सरसेनापति बनाया। उनका नाम हंसाजी मोहिते था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको हंबीराव पदवी दे दी और इसके बाद वो हंबीराव बन गए। ये शूरवीर सरसेनापति हंबीराव मोहिते ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक निष्ठा से काम करना शुरू कर दिया और तभी उन्होंने आदिलशाही और मुगलशाही को सुरुंग लगाने का कार्य शुरू कर दिया। और उसी समय जब लड़ाइयां हो रही थी, मुगली आक्रमण उनके ऊपर ज्यादा हो रहा था, उसके साथ साथ आदिल शाह का भी आक्रमण हो रहा था। ये दोनों शाही को परास्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर किसने किया था तो सेनापति हंबीराव मोहिते ने किया था। उसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय का निर्णय लिया तो उनके साथ जो थे सर सेनापति हंबीराव मोहिते उनके साथ थे। और जब इन्होंने वेल्लोर का किला जो था एकदम भयानक और कठिन ऐसा किला था, उस किले को उन्होंने घेरा डाल दिया और घेरा डालने के बाद वहां का जो सरदार था उस सरदार ने किले के साइड में एक खंदक खोदा था और उस खंदक में मगर और सुसर जो होता है उनको रखा था। लेकिन हंबीराव मोहिते ने पूरे किले को घेरा डाल दिया और उनकी रसद भी काट दी। कुछ दिनों बाद उनकी रसद कटने की वजह से उनके सैनिकों को खाना मिलना बंद हो गया और उधर के किलेदार को हराने का कार्य किया। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 1680 में हुआ और हिंदवी स्वराज्य में सबसे बड़ी हानि हो गई। जब हानि हुई तब घटना चक्र चला। तब अन्नाजी दत्तो, प्रहलाद निराजी, हिरोजी फरजद, ये जो सरदार थे ये सरदार छत्रपति संभाजी महाराज के विरोध में चले गए और इन्होंने छत्रपति राजाराम महाराज का राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक करवाने के बाद जब छत्रपति संभाजी महाराज पनाला किले पे थे और वहां से वो राज्य कारभार कर रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब मृत्यु हुआ तब छत्रपति संभाजी महाराज को पता नहीं चला और उसी समय मराठा सरदार जो अन्नाजी दत्तो, हिरोजी फरजद और प्रहलाद निराजी, ये तीनों मिलके छत्रपति संभाजी महाराज को कैद करने आ गए थे। और उसी समय उन्होंने ये सोचा, छत्रपति राजाराम महाराज जो है वो सर सेनापति हंबीराव मोहिते के सगे भतीजे है, कोई भी मामा ये चाहेगा मेरा भतीजा राजगद्दी पे बैठे। वो तीनों लोग सर सेनापति हंबीराव मोहिते के गांव तलबीड़ आ गए और उधर ही आने के बाद जब उनकी मुलाकात हंबीराव मोहिते से हुई उसी समय उन्होंने एक कहानी बताई, हम छत्रपति संभाजी महाराज को कैद करने जा रहे हैं। तभी स्वामी निष्ठता अगर किसी से सीखनी है तो ये उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। सर सेनापति हंबीराव मोहिते ने उसी समय इन 3 सरदारों को कैद कर दिया और कैद करने के बाद इनको पनाला किले पे लाया गया, छत्रपति संभाजी महाराज के सामने खड़ा करने का कार्य किया और छत्रपति संभाजी महाराज को ये बात बताई गई। तभी छत्रपति संभाजी महाराज ने ये बात भी बोली थी कि मामा जी आप तो राजाराम महाराज के सगे मामा है, फिर भी आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया। उसी समय उन्होंने यही कहा, आप इस राज्य गादी के मालिक हो और आप ही इस राज्य गादी के छत्रपति हो। और तभी से छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हंबीराव रहना शुरू हो गए और हंबीराव ने उसके बाद लड़ाइयां करना शुरू कर दी। वहां से छत्रपति संभाजी महाराज और सर सेनापति हंबीराव मोहिते रायगढ़ आ गए। रायगढ़ आने के बाद 16 जनवरी 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति बने। छत्रपति बनने के बाद बुरहानपुर में मराठा सैनिकों ने
छापा मारा और छापा मारने के बाद वहां से जो लूट लुटी वो बहुत बड़ी लूट थी और उसी से हिंदवी स्वराज्य का राज्यकारभार चलना शुरू हो गया। तभी छत्रपति संभाजी महाराज एक साइड से लड़ाई कर रहे थे और दूसरी साइड से सर सेनापति हंबीरराव मोहिते जी लड़ाई कर रहे थे। उसी समय सरजा खान जो था वो मुगल सरदार था, औरंगजेब ने उसको मराठों का पतन करने के लिए भेजा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु हुआ, मृत्यु होने के पश्चात औरंगजेब ने ये बात मानी थी छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मैं हिंदवी स्वराज्य अपने कब्जे में आराम से ले लूंगा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज और सर सेनापति हंबीरराव मोहिते ने एक इंच भी जगह औरंगजेब को नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अपना शौर्य प्रामाणिकता के साथ दिखाया। उसके बाद सरजा खान जो उनका सरदार है वो महाराष्ट्र पे आक्रमण करने आया है और वो जो सातारा जिला में एक वाई प्रांत है उस वाई प्रांत में घुसने की कोशिश कर रहा है। और जब अगर वाई प्रांत में वो घुसेगा तभी हमारे राज्य के ऊपर बहुत बड़ा संकट आएगा। उसी समय हंबीरराव मोहिते और उनके सेनानी जो थे उनके गांव तलबीड़ में बैठे थे और खाना खा रहे थे और खबरी ने खबर लाई कि अभी के अभी हमको उसके ऊपर आक्रमण करना होगा। उसी समय खाने को नमस्कार किया और मराठा सरदार और मराठा सैनिक खड़े हो गए और हर हर महादेव की घोषणा हो गई। सरजा खान के जो सैनिक थे उस वाई के जंगल में उतर रहे थे और उनकी सेना जो थी वो 25,000 की सेना थी और मराठा जो सैनिक थे वो सिर्फ 10,000 सैनिक थे। 10,000 विरुद्ध 25,000 की लड़ाई होने वाली थी और तभी तलबीड़ से वाई प्रांत पहुंचने के लिए समय बहुत जाने वाला था। इसलिए सर सेनापति हंबीरराव मोहिते ने निर्णय ले लिया कि हम कोयना नदी के किनारे से हम जंगल में घुसेंगे और जो वासोटा किला है सातारा जिला में उसके बगल से होते हुए हम वाई प्रांत में घुसेंगे और वहीं से हम सरजा खान का डट के मुकाबला करेंगे। मराठा सैनिकों ने हर हर महादेव की घोषणा की थी। उनका घोड़ा जो था वाई के प्रांत की तरफ भाग रहा था और उसी में वो वहां पहुंच गए और जब सरजा खान की फौज जो थी गाढ़ निद्रा में थी, उसी समय मराठों ने उनके ऊपर आक्रमण किया और 5 से 6,000 सैनिक काटने का कार्य किया और वहां से सरजा खान ने भागना शुरू कर दिया और सरजा खान का पराभव हुआ। उसी समय मराठों के हाथ में 1500 हाथी और 1800 घोड़े लगे थे, उनको कब्जा कर लिया और उनका खजाना भी लूट लिया गया। उसी समय सरजा खान का एक सैनिक था, खून से लथपथ हुआ पड़ा था और उसके पास एक तोप थी और उन्होंने तोप को ही बत्ती दे दी। तोप से एक गोला निकला और घोड़े पे बैठे सर सेनापति हंबीरराव मोहिते के ऊपर वो गोला लगा। मराठा सैनिकों ने हंबीरराव मोहिते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो तोप से गोला निकला था सीधा हंबीरराव मोहिते के छाती के ऊपर लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के गले का हीरे का हार का जो मोती था वो जमीन पे गिर गया, धरातृति पड़ गया। उसी समय छत्रपति संभाजी महाराज और पूरे मराठा शाही पे एक दुख का पहाड़ गिर गया, क्योंकि ये क्रियाशील रहने वाला सर सेनापति हंबीरराव मोहिते इस मराठा भूमि को और सर सेनापति पद को छोड़ के चला गया था। लेकिन इनका शौर्य जो था, जब तक सूरज चांद रहेगा इनका शौर्य जो है पूरे लोगों को एक आदरणीय और लोकप्रिय रहेगा। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, मैं भारतीय भूदल में 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूं और मैं इस भारत देश के शूरवीर और शूर सेनानी हैं उनका इतिहास आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ही कहता हूं और मैं इधर रुकता हूं। जय हिंद, जय शिवराय।